हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पहले नंबर में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें हमें ये चेक करना है कि किसमें अद्वितीय हल है, किसमें कोई हल नहीं है और किसमें अनेक हल हैं। और ये जो हम चीज़ें करेंगे वो करेंगे हम तीसरी विधि से। अभी तक हम इसे दो विधि पढ़ चुके हैं। जो पहली विधि थी उसमें प्रतिस्थापन था, दूसरी वाली विलोपन विधि थी। अब ये तीसरी वाली जो विधि है इसका नाम है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि है ये, और इसमें हम इसी की मतलब इस विधि की सहायता से हम एक्स वाई जेड के जो है एक्स वाई के वैल्यूज निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो लेकिन इसमें तो यही पूछा गया है कि किसमें अद्वितीय हल है, किसमें कोई हल नहीं है, किसमें अनेक हल है। ये चीज़ हमें बतानी। तो उसके लिए तीन कंडीशन है। अगर ये वाली कंडीशन हो रही है तो अद्वितीय हल हो जाएगी, और ये वाली कंडीशन हो रही है तो कोई हल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसके अनेक हल होंगे। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें फॉर्मूला ये है कि एक्स अपॉन बी से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे? बी से। बी सी माइनस बी सी बराबर वाई अपॉन, जहाँ खत्म करो वहाँ से स्टार्ट, सी ए माइनस सी ए बराबर एक अपॉन, जहाँ खत्म करो वहाँ से स्टार्ट, ए बी माइनस ए बी। ये है, लेकिन यहाँ नंबर्स भी लगे होते हैं, इनको याद रखोगे 12-21 करके। 12-21 12-21 12 और 21, ये है इसका फॉर्मूला। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए बी सी की वैल्यूज को यहाँ इन्हीं समीकरण की सहायता से निकालेंगे। देखो यहाँ पर ये जो लिखा है मानक समीकरण है, मतलब हम इस वाली समीकरण की तुलना करके इन समीकरण से ए और बी और सी की वैल्यूज को निकालेंगे, और उन्हीं वैल्यू को निकालकर ये ऐसी कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि जो है या अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा, या अद्वितीय हल होंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है देखो, अगर यहाँ पर मैं समीकरण एक की बात करूँ, समीकरण नंबर एक से, तो आप देखिए जरा, मैं लिख लेता हूँ एक बार इसको। एक्स 3y माइनस का 3 इक्वल टू 0। और अगर यहाँ तुलना करी जाए इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ए की जगह यहाँ पर 1 है। यहाँ जब कुछ नहीं होता वहाँ 1 माना जाता है। तो यहाँ पर देखो समीकरण ए की बात चल रही, तो ये a1 होगा, तो a1 बराबर 1 हो। बी को देखा जाए तो बी बराबर यहाँ पर क्या है, अगर b1 बराबर देखा जाए तो यहाँ पर है -3, और सी और यहाँ पर कंपैरिजन करा जाए तो c1 बराबर यहाँ पर है -3। ऐसे ही हम दूसरी समीकरण की बात करेंगे अब। तो समीकरण नंबर दो से, तो समीकरण नंबर 2 देखो क्या है, 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर 0। अब इस वाली समीकरण की तुलना इस वाली समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो a2, मतलब दूसरी समीकरण की बात कर रहे हैं इसलिए a2। तो a2 बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ इसकी जगह कितना है, 3 है, और b2 कितना है -9, और यहाँ देखा जाए c2 तो कितना है -2। तो कुल मिला के देखो हमें a1 b1 c1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, और a2 b2 c2 की वैल्यू इस वाले समीकरण से मिल गई है। अब करना क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें चेक करनी है कि कौन सी चीज़ इसमें अप्लाई हो रही है। तो पहली वाली देखेंगे पहले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ a1 अपॉन a2 निकालें तो कितना आएगा, a1 कितना है 1, a2 कितना है 3, तो 1/3 आया। अगर हम यहाँ से b1 अपॉन b2 निकालें तो कितना आएगा, b1 कितना है -3, और b2 कितना है -9, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तियाँ 9, जो आएगा 1/3। यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। देखो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब सी वाले की बात और कर लेते हैं जरा। अगर c1 अपॉन c2 निकालें तो क्या आएगा, देखो c1 कितना है -3, और c2 कितना है -2, और दोनों माइनस माइनस कटेगा, 3/2 आ गया। अब यहाँ तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो आ गया, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आया।
तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, ये सेकंड वाली कंडीशन जो है इसमें अप्लाई हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से क्या कह सकते हैं, कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं इसका ही क्या है। देखो ये दो समीकरण दे रखी हैं, तो सबसे पहला काम इसमें होगा कि ए बी सी की वैल्यू को निकालना। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें मानक समीकरण से तुलना करनी पड़ती है। तो समीकरण आप चाहें तो लिख लीजिए, वरना याद रहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है A1 की जगह कितना है, यहाँ A1 समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण 1 में देखा जाए तो यहाँ साफ साफ देखा है A की जगह कितना है, A1 की जगह है 2, और B1 की जगह कितना है, B1 की जगह यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। और C1 की जगह देखा जाए, देखो यहाँ ये 5 इधर होना चाहिए है ना, तो 5 इधर प्लस के राइट कैसे हो जाएगा माइनस का, तो C1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर माइनस के 5। ऐसे ही अगर समीकरण नंबर 2 में देखा जाए, समीकरण नंबर 2 से देखो, 2 से देखा जाए तो A2 की वैल्यू कितनी है, इस वाले में A2 की वैल्यू कितनी है 3, और B2 की वैल्यू कितनी है 2, और ऐसे ही अगर C2 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी माइनस का 8, क्योंकि ये 8 इधर है, और जो मानक समीकरण जो होती है अभी मैंने बताया था वो होती है ax + bx और by और प्लस का c बराबर, मतलब c इधर है, अगर इधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ 8 को इधर लेके जाओगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो तुलना करोगे तो हमें ये c की वैल्यू माइनस के 8 ही मिलेगी। अब यहाँ पर क्या करना है, वही A1/A2 B1/B2 और C1/C2 निकालो, उसका देखना है क्या होता है। अगर A1/A2 निकाला जाए तो क्या आएगा, 2/3 आएगा, 2/3 आएगा। ऐसे ही B1/B2 निकाला जाए तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। अगर C1/C2 निकाला जाए तो माइनस का 5/-8, माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा इसमें 5/8, ये बचेगा। तो यहाँ पर देखो साफ साफ दिख रहा है स्टार्टिंग वाला ही है, क्योंकि यहाँ पर A1/A2 ही यहाँ पर बराबर नहीं हुआ है। जब वैसे अगर ये दोनों चीज़ें अगर A1 और मतलब A और B ही अगर बराबर नहीं है तो C की निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके अद्वितीय हल हैं। कैसे हैं, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसमें अद्वितीय हल हैं तो हम निकाल के भी दिखा सकते हैं कि कौन कौन से इसके हल होंगे। तो निकालने के लिए इसमें बीजगणित विधि का यूज करेंगे। बीजगणित विधि क्या है वो अभी मैंने बताया था, उसी विधि का यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए बी सी की वैल्यू मैं नहीं मिटाऊंगा, ये चीज़ें मिटा दे रहा हूँ। तो देखो जरा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि x अपॉन बी सी माइनस का बी सी बराबर y अपॉन सी ए माइनस का सी ए बराबर 1/AB माइनस AB, ये है। तो इसमें क्या करना था, 12-21 लगाना है, 12-21 और 21, मतलब बी सी सी ए और ए करके 12-21 लगा दो, फॉर्मूला तैयार है। अब क्या करना है, यहाँ पर A1 B1 और C1 A1 B1 की जो जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज हैं इन सभी को यहाँ रख दो, उसके बाद x और y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्या आएगा, x बटे B1 कितना है, B1 है 1 गुणा C2 कितना है माइनस का 8 माइनस B2 कितना है 2 और C1 कितना है माइनस का 5 बाई अपन C1 कितना है माइनस का 5 और A2 कितना है 2 माइनस C2 कितना है माइनस का 8 और A1 कितना है, A1 है 2, A2 गलत लग गया। देखो ये वैल्यूज बहुत ध्यान से लगानी है, अगर एक भी गलत हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। A2 जो है यहाँ 3 है और C2 कितना है 8 है और A1 यहाँ पर 2 है बराबर 1/, A1 कितना है, A1 है 2 और B1 कितना है, सॉरी B2 कितना है, ये भी 2 है, माइनस A2 कितना है
3 गुणा b1 कितना है 1, ये वैल्यू लगी है। और अब क्या करेंगे, देखो x और y की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार x को इसके साथ बराबर रखेंगे और बाद में इसको इसके साथ रखेंगे, एक एक करके बराबर रखेंगे तभी मान मिलेंगे। तो देखो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा x बटे 8 एकम 8 माइनस का 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर बाई बटे, या इसको बराबर रख लीजिए पहले से, इस वाले को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 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 होगा 3 एकम 3, तो कितना आएगा देखो 8 में से 10 में से 8 कितना बचेगा 2, और यहाँ 4 में से 3 गया 1, एक्स बराबर कितना आ गया 2 एकम 2। अगर यहाँ बाई, अगर इसको बाई के बराबर रखा जाए तो क्या आएगा देखो बाई बटे, इन दोनों को बराबर रखेंगे क्या आएगा बाई बटे 5 3 15, 5 3 15 माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर, ये तो वही है, तो कितना बचेगा 1, और 16 में से 15 गया कितना बचा 1, क्योंकि बाई बराबर कितना है 1। तो जो अद्वितीय हल आ रहे थे वो ये है, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, ये इसका फाइनल आंसर है। मतलब अगर कोई हल नहीं होगा तो उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हल ही नहीं है तो हम x y की वैल्यू निकालेंगे।